हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू वायरल वीडियो में। फ्रेंड्स, आपके लिए 7 मार्च का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है सोशल साइंस का क्लास 10th का, यहाँ पर फुल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आया है, जो वायरल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 75 में से 60 प्लस नंबर ले आओगे। ये गारंटी है 100%। ओके, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 4 सेट आ तो रहे हैं, आप सभी जानते ही होंगे कि आप लोगों के कितने 4 सेट बन रहे हैं। ठीक है, सेट ए, बी, सी और डी। बट क्वेश्चन आपने अगर नोटिस किया होगा, आपने जो पहले पेपर दिया होगा, है ना, तो उसमें क्या सेट ए है तो उसका सेट बी का बस क्वेश्चन जो सीरियल क्रमांक है, क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर सेट ए में जो पहला ऑब्जेक्टिव है वही सेट बी में तीसरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। यानी कि आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप सेट ए कर लेते हैं कवर, तो आप मान लीजिए सेट बी, सी और डी भी कवर कर लेंगे। देखिए, इस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर है। आपको टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 से सही विकल्प का चयन करना है। ओके, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी आपको इसका सही आंसर कर देना है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को याद कर लें, फिर मत बोलना कि आपने सर बताया नहीं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपने रबी और खरीफ की फसल में अंतर याद किया होगा, नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर आप आ ऑप्शन चावल है, बा में मक्का है, सोयाबीन है, गेहूँ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गेहूँ है। अगला देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर आप इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन आ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन आपने पढ़ा होगा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन आया था वह सन 1928 में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेल्जियम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ऐसा ना सोचें कि ये नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो मेरे द्वारा क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं उनको अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप यहाँ पर करेंगे सन 1935 में की गई थी। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन की पीडीएफ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बता दें कि जो भी रियल क्वेश्चन पेपर, एकदम रियल क्वेश्चन पेपर रहता है, वो आधे घंटे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। तो इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम में लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1972 में किया गया। ठीक है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 में। भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। तो ये कितने रेल प्रखंडों में, तो ये 16 रेल प्रखंडों में किया गया है। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे, तो ये सेठ हुकुमचंद थे। कौन थे, सेठ हुकुमचंद। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। ओके, तो इसका आप सही आंसर करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। तो जनता के किस स्तर में, तो जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ओके, अगले देखिए, मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है। तो मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में आता है, तो मधुमक्खी जो पालन है वह आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आप इसका उत्तर करेंगे, मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। सही जोड़ियाँ आपको दी गई हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए, श्रीलंका गृह युद्ध का अंत। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे, श्रीलंका का जो गृह युद्ध हुआ वो 2009 में इसका अंत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। और ओलंपिक गेम, है ना, तो ओलंपिक गेम क्या हो जाएगा, मैक्सिको सिटी
भारत में है, तो भारत में आप सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है। और सार्वजनिक क्षेत्र तो क्या होता है, जिसमें सरकार की स्वामित्व वाली क्षेत्र होती हैं, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न क्रमांक 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर पाओगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक शब्द और एक वाक्य की ओर। ओके, तो यहाँ से हम बढ़ते हैं एक शब्द और एक वाक्य की ओर। आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है। तो बॉक्साइट किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के लिए होता है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग किसके विभाग के अंतर्गत आता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अगला देखिए, IMF का पूरा नाम लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है IMF का। अगला देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। ओके, चलिए अगला देखिए, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ओके, चलिए अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है। ओके, देखिए अब यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 5 हैं, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। इनके आंसर भी आपको टेलीग्राम पर, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट है www.skt.com SKTEACH.com। यहाँ से आपको क्या PDF देखने को मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। जाइए जल्दी से गूगल पर सर्च करिए www.skt.com क्लास 10th सोशल साइंस वार्षिक पेपर। ये जैसे ही आप सर्च करोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा मिल जाएगा विद सॉल्यूशन सहित। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।